Once again, wish you all a very good afternoon. शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ सीधा सीधा, है ना। पुली क्वेश्चंस है और लेट्स बिगिन। पुली तो सबको पता है ना यार, आई होप आई डोंट हैव टू टेल यू व्हाट अ पुली इज। यस, ये जो फिगर दिख रहा है साइड में, दैट इज अ पुली। जो फिगर दिख रहा है पुली है। क्या काम है पुली का? बहुत सारे काम होते हैं पुली के। बेसिकली बहुत एप्लीकेशंस है। लिफ्ट में पुली यूज होता है, वेल में पुली यूज होता है, हर जगह जहां कोई चीज ऊपर नीचे एलिवेटर्स जा रहे हैं वहां पुली यूज होगा। भर भर के एप्लीकेशंस है पुली। ओके, फिलहाल क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान देते हैं, है ना। One end of a string which passes through a pulley and connected to 10 kg mass at the other end is pulled by a 100 Newton force. Find out the acceleration of 10 kg mass. सीधा सीधा है ये, देखो ये यहाँ पे मास लटकाया है ना। इस मास को मान लो मुझे ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के ऊपर में पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रस्सी से बांध देंगे और नीचे की तरफ पुल करेंगे। इधर से यहाँ खड़ा रहूंगा मैं और इधर से पुल करूंगा। ये उसका एक एप्लीकेशन हो गया। तो 10 kg का मास ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। चलो ठीक है, अब ऐसे पुल कर रहे हैं हम लोग, तो वो बोल रहा है कि इसका एक्सेलरेशन बताओ। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 10 kg मास? ओके, वेरी 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 सिंपल। ये 10 kg वाला मास उठाएंगे हम लोग, यस, और इसका एफबीडी बना देंगे। इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस बताएंगे मुझे। नीचे की तरफ बच्चों 10G, या ऑब्वियसली ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स। ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है? ऊपर मूव कर रहा है ना, तो उसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ। तो कौन सा फोर्स बड़ा हो गया? टेंशन फोर्स बड़ा हो गया, हाँ कि नहीं? कौन सा फोर्स बड़ा हो गया? टेंशन फोर्स बड़ा हो गया। तो देन कैन आई राइट T माइनस 10G इज इक्वल टू ma। T माइनस 10G इज इक्वल टू ma। तो ये बन गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूं T माइनस 100, 10 इंटू 10 100 इज इक्वल टू, उसका मास है 10 kg इंटू एक्सिलरेशन a। एक्सिलरेशन इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, है ना। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है। अच्छा, जी की वैल्यू उन्होंने 9.8 बोली है, तो हम जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, ठीक है, इंटू 9.8। ये देखो दे रखा है ना, वेरी गुड। अब टी भी तो नहीं पता हमको, तो हम क्या करेंगे ना बच्चों, ये वाला स्ट्रिंग लेंगे। यस, ये वाला स्ट्रिंग इस साइड का, राइट हैंड साइड का, और इसको देखो अच्छे से जरा। ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसमें नीचे की तरफ ऐसे टेंशन रहेगा, हाँ कि नहीं? तो ये इसमें कितना टेंशन है? देखो स्ट्रिंग एक है तो टेंशन एक है ना। स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम। तो क्या टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 100 है? यस, कम ऑन यार, 100 न्यूटन का यहाँ से फोर्स लगाया तो यहाँ से टेंशन भी 100 ही हो जाएगा उसके अंदर। तो टी की वैल्यू हो गई 100। तो डाल देता हूं मैं यहाँ 100 माइनस ये हो गया 98 इज इक्वल टू 10a। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10, सही है ना, विच इज 1/5। सो मिल गया हमको, एक्सेलरेशन इज 1/5, दैट इज 0.2। सो एक्सेलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है ना। चलो आ जाओ और सवाल करते हैं पुली के। ढेर सारे क्वेश्चंस ऑन पुलीज। Two unequal masses of 1 kg, 2 kg are connected by inextensible light string passing over a smooth pulley as shown in figure। ये देखो दो masses है, इधर 1 kg का, इधर 2 kg का, ठीक है। A force of 20 Newton is applied on 1 kg block। इधर से एक्स्ट्रा फोर्स हमने नीचे की तरफ अप्लाई कर दिया। Find the acceleration of either block। दोनों में से किसी का भी एक्सेलरेशन निकालो। बच्चों क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? कम ऑन टेल मी। ऑब्वियसली, अरे देखो जितने स्पीड से ये ऊपर जाएगा उतने ही स्पीड से ये नीचे आएगा क्या? यस, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम रहेगा, सिर्फ एक का ऊपर रहेगा एक का नीचे रहेगा, है ना। सर 1 kg वाला नीचे जाएगा ना? हाँ सॉरी, एक ऊपर एक नीचे, इधर फोर्स लगाया 1 kg वाला नीचे जा रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो एक का एक्सेलरेशन ऊपर एक का एक्सेलरेशन नीचे, सिर्फ इतना फर्क रहने वाला है। क्या सबको इतना क्लियर है भैया, एवरीबॉडी? तो हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करें फिर फटाफट। एक बार फिर से क्या हुआ? एक बार फिर से बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अरे कुछ भी नहीं है, ये सिस्टम दे रखा है आपको, है ना। ये ब्लॉक और ये सिस्टम दे रखा है। यस, और बोल रहा है कि ये यहां पर मैंने एक फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ F,
राइट। तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा। इधर से खींच रहे हैं ना हम उसको, ये ऐसे ऐसे इधर से एक साइड से खींच रहे, एक साइड से खींच रहे, ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। बोल रहा है एक्सेलरेशन बताओ ब्लॉक का, तो ये नीचे जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन ए नीचे रहेगा और इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ रहेगा, है ना। तो दोनों का एक्सेलरेशन निकालने बोला है, ठीक है। तो ब्लॉक 1 को उठाएंगे हम 1 kg वाला, और बच्चों उसका एफवीडी बनाएंगे। तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा एफ, फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया वहां पे 20 न्यूटन का, सर तो 20 F इज न्यूटन्स। इक्वल टू 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन। ओके दैट्स इट। और कोई फोर्सेस है क्या उस पे? नहीं। दूसरा वाला ब्लॉक ले लो, साइड में बना देते हैं 2 kg, 2 kg। इसमें बताओ ऊपर की तरफ ये यहाँ पर टेंशन हो जाएगा, ये स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा T, और नीचे की तरफ 2G। अरे इसका नीचे की तरफ वेट भी आएगा ना बच्चों? में वेट नहीं ऐड हाँ किया। सर। होगा ना, आई मिस्टेक। ओके वेरी गुड। तो लगा लो इक्वेशंस ऑफ मोशन और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड व्हाटएवर व्हाट। ठीक है, चलो हमने क्या बोला, ये ऊपर जाएगा तो बच्चा इसका एक्सेलरेशन रहेगा ऊपर, मतलब टेंशन बढ़ा तो T माइनस 2G इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन A। तो ये हो जाएगा T माइनस 20, G का वैल्यू 10 बोल रखा है, इज इक्वल टू 2A। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, 2 बोल देता हूं इसको, है ना। इधर से आ जाओ, इधर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो कौन बड़ा, नीचे वाले फोर्सेस बड़े, है ना। तो नीचे में है 20 प्लस 1G, 20 प्लस 10 लिख दूं इसको, 1G को मैंने 10 लिख दिया, माइनस ये टेंशन T इज इक्वल टू यस मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 1 into acceleration. This is nothing but 30 minus T is equal to A. This is my equation number 1. सॉल्व करो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली, आपको एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा और टेंशन भी मिल जाएगा। तो चलो क्या है हमारे पास, 30 minus T is equal to A, equation 1, and minus 20 plus T is equal to 2A, equation number 2. T से T कटा, ऐड कर रहे हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 is equal to 3A. So बच्चों एक्सेलरेशन is equal to 10 divided by 3. 10 divided by 3 is the acceleration of the block. खत्म, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई भी ब्लॉक ले लो ना, एक सिर्फ ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, तो एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक नेगेटिव एक्सेलरेशन, जस्ट बिकॉज डायरेक्शंस देख रहे हैं हम, बाकी वैल्यू तो 10/3। क्या सब लोगों को क्लियर हुआ? 100% एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है उसमें। यस यस सर। आ जाओ अगला सवाल देखो फिर यार, सेम क्वेश्चन है ना, कुछ भी नहीं है इसमें भी। ओके देख लेते हैं। इन एन अरेंजमेंट शोन इन फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स अटैच्ड विद द 4 kg ब्लॉक विद दैट ऑफ 1 kg ब्लॉक। बच्चों देखो ये एक स्ट्रिंग है पूरा, ये 4 kg से 3 kg तक, दिस इज स्ट्रिंग नंबर 1, है ना, और ये है स्ट्रिंग नंबर 2। दो अलग अलग स्ट्रिंग्स यहां पर अटैच की हुई है ना। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे टेंशन है T1, यस, तो यहाँ पे भी टेंशन होगा T1 क्योंकि स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, और यहां पर ना टेंशन हो जाएगी T2। स्ट्रिंग चेंज टेंशन चेंज, स्ट्रिंग चेंज हो गया टेंशन चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, खत्म हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस अब सॉल्व करना है इसको, एफबीडीज बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं, पहले क्या करें, एक्सेलरेशन निकालना है ना। हाउ कैन वी फाइंड द एक्सेलरेशन? क्या मैं एक्सेलरेशन को नेट पुलिंग फोर्स, ध्यान दो, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास ऐसे लिख दूं डायरेक्ट? अरे सेम ही है यार, एक ही चीज है, एक ही चीज है। अब मुझे बताओ नेट पुलिंग फोर्स कितना है, हाउ मच इज द नेट pulling force? Come on everybody. Yes, net pulling force कितना है? How much is the net pulling force? अच्छा चलो एक और क्वेश्चन है क्या मेरे पास, होल्ड ऑन, लेट मी टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके एक सेकेंड दे दो। सर वहां पे 4G माइनस T1 है। हाँ यहाँ देखो, यहाँ एक मिनट रुको, किधर गया? ओके लेट मी टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट, फिर वहां जाते। क्या ये सेम क्वेश्चन है? हाँ एब्सोल्युटली, सिर्फ फर्क देखो क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर नीचे कुछ तो दे दिया है ना। ये देखो ये ऊपर जा रहा है A से, दे रखा है ना, गिवन है, ये नीचे आ रहा है A से, ये भी नीचे आ रहा है A से,
ऐसा उन्होंने दे दिया डायरेक्शन ए, ओके फाइन। अब सेम क्वेश्चन, इन द सिस्टम स्ट्रिंग इज मासलेस इनएक्सटेंसिबल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ए एंड टेंशंस T1 एंड T2। ये T1 ये T2, वहां रेशो पूछा था, यहाँ T1 T2 पूछा है, तो पहले T1 T2 निकालें। यस अब देखो यार सीधा सीधा बोला है कि ये पूरा के पूरा ऐसे नीचे आ रहा है, यस और ये ऐसे ऊपर जा रहा है ना। तो कैन आई से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स। अच्छा आप बोलोगे सर एफबीडी बनाया तो चलेगा क्या? चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, बट शॉर्टकट से हो जाता है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब मुझे बताओ नेट पुलिंग फोर्स कितना है? क्या ये उसको इधर से पुल कर रहा है? हाँ यस, तो मैं इसको लिख देता हूं mg, इधर की तरफ पुलिंग फोर्स मतलब 6 into 10 प्लस, क्या ये 4 kg भी उसको इधर पुल कर रहा है? हाँ, तो मैं लिख देता हूं प्लस 4 into 10, चलेगा? माइनस माइनस करना पड़ेगा ना, माइनस ये वाला 2 into 10, सॉरी ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, 2 into 10 होल डिवाइडेड बाय टोटल मास 6 plus 4 plus 2, पूरा सिस्टम का मास ले लिया। चलो ये कितना हो गया? 60 plus 40 100 minus 20 80, करेक्ट, डिवाइडेड बाय 12 है ना। हाउ मच दिस कम्स आउट टू बी? यस गाइस 20/3, सही है? 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर। एक्सेलरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम बोल रखा है उन्होंने, एक्सेलरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम, तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना था, जो हम निकाल चुके हैं, और तो कुछ करना ही नहीं था उसमें, है ना। अच्छा चलो मान लो, अच्छा नहीं T1 T2 भी निकालना है ना, अरे T1 T2 भी तो निकालना है, तो चलो फिर अब एफबीडी बनाएंगे। किसका एफबीडी ले ले? पहले 2 kg का ले लेते हैं, है ना, 2 kg, नीचे की तरफ 2g और ऊपर की तरफ टेंशन T1, और वो ऊपर जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ 20/3, मतलब कौन बड़ा? T1 बड़ा। सो बच्चों यहां मैं लिख देता हूं जल्दी से, T1 minus 2g is equal to 2 into acceleration which is 20/3। यहां से आपको T1 की वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी? देखो 40/3 प्लस, है ना, 2g मतलब 20 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, सही बात, विच इज 100, देखो यस 100/3 न्यूटन, दैट इज द वैल्यू ऑफ T1। यस वैसे ही अब T2 निकालना है, तो T2 के लिए ना 6 kg ब्लॉक ले लो आप, टेक दिस 6 kg ब्लॉक और इसका एफबीडी बना दो, तो नीचे की तरफ आ जाएगा बच्चों 6g, करेक्ट, और ऊपर की तरफ आ जाएगा T2, और वो ओवरऑल उसका मोशन नीचे की तरफ हो रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20/3। लगा दो इक्वेशंस, तो कौन बड़ा? 6g बड़ा, नीचे जा रहा है ना 6g, तो 6g minus T2 इज इक्वल टू मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। चल ये हो जाएगा 60 minus T2, मास कितना है 6, इनटू एक्सेलरेशन इज 20/3, 20/3, 3 1s are 3 2s are, yes, so T2 is equal to 60, इधर आकर के हो जाएगा -40, that is nothing but बच्चों 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। yes, तो वेरी 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 सिंपल है ना। ओके तो वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन ना सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम एक है, किसी का कोई डायरेक्शन ही नहीं दिया हुआ यार, एक 4 kg का, एक 3 kg का है, व्हाटएवर। यस आप अज्यूम कर लो ना, आप अज्यूम करो कुछ भी, ठीक है, फिलहाल के लिए बच्चों मैं अज्यूम करता हूं ये इधर की तरफ जा रहा है ए से, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है ए से। आप बोलोगे सर क्या हम उल्टा अज्यूम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, आप उल्टा भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन अगर आपका वैल्यू नेगेटिव आता है तो समझ लेना कि आपने उल्टा अज्यूम किया है। डोंट वरी, अभी मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। मुझे पता करना है एक्सेलरेशन, फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशंस, मैं पहले एक्सेलरेशन निकाल लूं, है ना। तो चला एक्सेलरेशन, हाँ क्या आएगा? नेट पुलिंग फोर्स, फॉर्मूला लिखू, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके सो 3 into 10 plus 1 into 10 minus 4 into 10 divided by 3 plus 4 plus 1, is the acceleration 0? yes देखो 40 minus 40, Yes. तो एक्सेलरेशन तो 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 वहीं पे बैठा रहेगा।
स्ट्रिंग में का टेंशन निकालना है, तो बच्चों यहां पर मैं बोल देता हूं टेंशन है T1, तो मैं 4 kg का ब्लॉक ले लेता हूं, नीचे की तरफ 4g है ना, और ऊपर की तरफ T1। एक्सेलरेशन तो 0 है, मतलब क्या, कौन सा फोर्स बड़ा, कोई भी ले लो, अभी क्या फर्क पड़ता है। यस, एक्सेलरेशन इज 0, 0 एक्सेलरेशन। वेलोसिटी होगी क्या उसको, क्या उसको वेलोसिटी है, क्या उसको वेलोसिटी है, हो सकती है। कांस्टेंट स्पीड है तो भी एक्सेलरेशन 0 हो सकता है ना। देखो हम एक्सेलरेशंस के ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, मतलब वो मूव नहीं हो रहा है ऐसे में अज्यूम कर दो, या कांस्टेंट वेलोसिटी है उसका, राइट। तो लगा दो T1 minus 4g is equal to 0. So T1 is equal to 4g. So T1 is equal to 40. सीधी बात है ना यार, है ना, इतना करने की जरूरत थी क्या, बिल्कुल भी नहीं थी जरूरत इतना करने की। सीधा सीधा 4 kg को उठा लो, ऊपर टेंशन नीचे उसका मास, तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन रहेगा 40। अच्छा, तो अगर यहाँ 40 तो बच्चों यहां पर भी 40 टेंशन रहेगा। यस एवरीबॉडी, अब मैं उठाता हूं 3 kg वाले मास को, आप कोई भी उठा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर की तरफ टेंशन है 40, नीचे की तरफ टेंशन है 30, मतलब उसका वेट 30, नीचे की तरफ उसका वेट 30। यस, और एक टेंशन T2 चलेगा क्या, एक टेंशन T2, यस, और वो भी स्टेबल है, तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 न्यूटन। या बैलेंस करना है ना, वो एक ही जगह पे स्टेबल है, तो 40 इज इक्वल टू 30 प्लस T2। आप चाहते तो नीचे वाला भी लेकर के देख लो, आंसर तो सेम ही आना है, 1 kg, ऊपर की तरफ बच्चों T2, नीचे की तरफ 10, सो T2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। यस, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है, तो एक ही जगह पे बैठा हुआ है बैलेंस करके। क्या सब लोगों को समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? फाइंड द रेशो टेंशंस इन द स्ट्रिंग अटैच्ड टू 4 kg, तो 4 kg को है 40, सो 40 T1 divided by T2, 40 upon 10, so the ratio is बच्चों 4:1, simple as that। so क्या बोला मैंने, सिंपल, ये ब्लॉक है 1, इसने x1 डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया, ठीक है, ये x2 डिस्टेंस नीचे ट्रेवल करेगा, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं x, और दोनों इक्वल है, हाँ कि नहीं, बोथ ऑफ देम आर इक्वल, ये जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा, तो कहना है इसे x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x2। ओके, फिर मैंने बोला डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, है ना, तो ये हो जाएगा dx by dt dx2 by dt। व्हाट इज dx1 by dt, वेलोसिटी ऑफ 1, dx by dt वेलोसिटी होता है ना, तो 1 का वेलोसिटी 2 का वेलोसिटी, फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, यस, तो मुझे मिल गया एक्सेलरेशन। तो स्नेहा, ये है आपके सवाल का डिटेल जवाब कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों है। शॉर्ट में जवाब ये है कि ये पुली फिक्स है ना, ये पुली फिक्स है, तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम, ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ये नीचे आएगा। अगर पुली भी मूव होता तो चीजें थोड़ी चेंज हो जाती, है ना। क्लियर है अभी, बताओ पक्का? यस, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम ले लिया, यहाँ पर भी, हर जगह पर। बोलो, बात समझ आई एकदम अच्छे से? यस सर। और धीरे बताता हूं मैं इसको। देखो अब ध्यान से, क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको बताना है, ठीक है, हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। अब देखो यार, ये जो पुली है ना, ये वाली, ये फिक्स है, ये मूव नहीं हो सकती, दीवार से ऊपर बांध दिया गया है इसको, वो हिल नहीं सकती। ये है बच्चों 2 kg का, ये है बच्चों 4 kg का। एक अजम्पशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, बिफोर यू आस्क आई टेल यू, इस पुली का, ये पुली मासलेस है ना, और ये स्ट्रिंग्स भी मासलेस है। ओके, वेरी गुड। अब इधर के साइड में कितना मास लटका हुआ है, यहां पर देखो 2 + 4 कितना है 6 kg, और यहां पर है बच्चों 10 kg, है ना, मतलब ये नीचे आने वाला है ऐसे, वेरी गुड, ये नीचे आने वाला है ऐसे। ओके, तो बच्चों ये जो पूरा ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक ऊपर जाएगा, हाँ कि नहीं, ये पूरा के पूरा ब्लॉक, यहां से मैं देख रहा हूं, यहां से मैं तमाशा देख रहा हूं, पिक्चर,
यहां से मैं पिक्चर देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखेगा, ये नीचे आया 10 kg वाला, ऐसे 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 नीचे आया। ये पूरा के पूरा ब्लॉक जो इस स्ट्रिंग को अटैच्ड है वो पूरा ब्लॉक ऊपर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। क्या यहां तक सबको समझ आया? एवरीबॉडी, क्या यहां तक सबको समझ आया? यस सर। अब देखो एक कहानी इनके बीच में भी हो रही है, एक कहानी बच्चों यहां पे भी तो हो रही है। यहां 4 kg लगा हुआ है तो ये 4 kg वाला ब्लॉक नीचे आएगा और ये 2 kg वाला ऊपर जाएगा, है ना? तो सोचो अगर कोई बच्चा यहां बैठा है, इसके ऊपर एक बंदर बैठा है, इस पुली के ऊपर एक बंदर चिपक के बैठा है, तो उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा ये 2 kg वाला ऊपर आ रहा है और ये 4 kg वाला नीचे जा रहा है। जिस स्पीड से ये ऊपर आ रहा है उस स्पीड से ये नीचे जा रहा है, जिस एक्सेलरेशन से ये ऊपर आ रहा है उस एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है ना? वेरी गुड। लेकिन जो इंसान यहां पर ग्राउंड पर खड़ा है उसको क्या दिखेगा? ये 2 kg वाला भी ऊपर जा रहा है, ये 4 kg वाला भी ओवरऑल मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है उसका। हाँ ये नीचे भी आ रहा है, लेकिन यहां से देखोगे तो क्या दिखेगा? यहां से देखोगे तो दिखेगा ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। बोलो बात समझ आई? एवरीबॉडी? यस सर। एवरीबॉडी? वेरी गुड। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए बोला है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना। ओके, सो हर ब्लॉक का हम एफबीडी बना देंगे सीधा सीधा और उस पे लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे। ये है 10 kg वाला ब्लॉक, ठीक है? बताओ नीचे की तरफ 10G, ऊपर की तरफ टेंशन T1, T1 बोलो ना, ये स्ट्रिंग T1 चलेगा। इसका एक्सेलरेशन मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोला ये नीचे की तरफ आ रहा है A, तो कौन बड़ा? 10G बड़ा। तो भैया 10G माइनस, हाँ 10G माइनस क्या करे? 10G माइनस क्या करे? यस, कितना टेंशन लेना चाहिए? पक्का T1, पक्का T1। यस, आई एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम आईसीएससी 10th वाले जो बच्चे हैं, है ना, 10th स्टैंडर्ड जिन्होंने आईसीएससी से किया है। यहां से सॉल्व करो नीचे से, है ना? यहां पर और यहां पर टेंशन T, टेंशन T। ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जाएगा, ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जाएगा। ध्यान दो अच्छे से, ओके? यहां से देख रहा हूं मैं सारी कहानी, तो हमने क्या बोला? ये पूरा ब्लॉक ऊपर मूव होने वाला है, तो मैंने बोला A एक्सेलरेशन से मूव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये ले लो यहां पर 2 kg का ब्लॉक और बना दो इसका एफबीडी। कैसे बनाएंगे? नीचे की तरफ 2G, ऊपर की तरफ टेंशन T। यस, लिख दो इक्वेशन इसके साइड में, इसका नीचे लिख देता हूं इसका इक्वेशन। T माइनस 2G इज इक्वल टू MA, 2A चलेगा? 2A। अच्छा ये देखो, इसको मैंने पूरा एक सिस्टम मान लिया बच्चों, इसको पूरा सिस्टम मान लिया, है ना? अब ये एक्चुअली ऐसा हो गया, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। क्या ये इस तरह का कुछ हो गया? यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ पर एक ब्लॉक हो गया, काइंड ऑफ ऐसा हो गया ना? वेरी गुड। तो ये देखो फिक्स्ड पुली है, अभी अभी हमने लॉजिक पढ़ा कि ये जिस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा ये उसी एक्सेलरेशन से पूरा के पूरा ब्लॉक ऊपर जाता हुआ दिखेगा। एब्सोल्युटली। चलो आ जाओ, ये हो गया T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। ओके ठीक है, रहने दो इसको। यस, इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा और एक चीज, एक काम करते हैं, तीनों का एक्सेलरेशन अलग अलग लेके बता, है ना? चलो सी आई एम ट्राइंग टू मेक इट द बेस्ट पॉसिबल सिनारियो फॉर यू कि यार ये सिनारियो ले लो, है ना? देखो ये नीचे आएगा विद एन एक्सेलरेशन A1, ठीक है? ये ऊपर जाएगा विद सम एक्सेलरेशन A2, ठीक है? और ये नीचे आएगा विद सम एक्सेलरेशन A3। आप सेम लेके भी सॉल्व कर सकते थे, है ना? आगे जाके फंस जाओगे, राइट? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा? क्योंकि सबका एक्सेलरेशन अलग अलग है ना यार। यहां से अगर देख रहा हूं मैं, यस, तो मुझे देखो यार ये जो ब्लॉक है ना 4 kg का, ये नीचे भी आ रहा है, हाँ नीचे भी आ रहा है, इन दोनों में ये नीचे आ रहा है। यस, और अगर मैं पूरे सिस्टम को देखूं तो ये पूरा के पूरा पुली ऊपर भी जा रहा है, तो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है ना? इसके साथ क्या हो रहा है देखो,
ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, यस, क्योंकि ये 4 kg का ब्लॉक उसको इधर से खींच रहा है, तो उसकी वजह से वो 2 kg ऊपर जा रहा है। वेरी गुड। और ये वाला पुली भी उसको ऊपर खींच रहा है, तो ओवरऑल उसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है ना। तो उसका एक्सेलरेशन मैंने अलग ले लिया A2। क्या सबको ये चीज समझ में आई? एवरीबॉडी। क्यों मैं तीनों का एक्सेलरेशन अलग लेके सिखा रहा हूं? देखो कुछ रिलेशनशिप बनेगा और आगे के क्वेश्चंस में रिलेशन निकालना पड़ेगा। वंस अगेन देखो, ये 4 kg वाला ब्लॉक इतना देखो सिर्फ, ठीक है, ये 4 kg वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, यस, वेरी गुड। लेकिन अगर मैं ये पूरा सिस्टम देखूं तो ये इतना पार्ट ऊपर जाते हुए दिख रहा है, यस, तो ये 4 kg वाला ब्लॉक ऊपर भी जाते हुए दिख रहा है, नीचे भी आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है और एक साइड से नीचे आ रहा है, करेक्ट। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं कि उसका ओवरऑल एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ A3। आप नीचे भी मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमको नहीं पता, है ना। आप नीचे भी मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। यस, वेरी गुड। ये ब्लॉक को देखो, ये तो ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा, नीचे तो वो आ ही नहीं रहा है। देखो ये 4 kg वाला इधर से खींचेगा तो 2 kg वाला ऊपर जाएगा, वेरी गुड। और ये वाला पुली भी उसको ऊपर ही खींच रहा है, तो ओवरऑल ये तो वैसे भी ऊपर जा रहा है ना। बहुत बढ़िया, ओवरऑल ये तो वैसे भी ऊपर जा रहा है, फाइन। और ये 10 kg वाला तो भैया नीचे आ रहा है, 10 kg वाले के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैंने तीनों का एक्सेलरेशन, देखो क्या बोला है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, तो हमने तीनों का एक्सेलरेशन अलग अलग ले लिया, चलेगा। अब देखो, अब आ जाओ एक एक आप FBD बनाते जाओ। पहले मैं लेता हूं 2 kg ब्लॉक, 2 kg नीचे की तरफ, ओके, यहाँ पे बच्चों टेंशन T, यहाँ पे बच्चों टेंशन T, वेरी गुड। ध्यान दो, 2G नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ टेंशन, है ना। और ये ब्लॉक को मैंने बोला A2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, लगा दो इक्वेशन, ऊपर जा रहा है मतलब T बड़ा, T माइनस 2G इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन A2। वेरी गुड, छोड़ देते हैं इसको, मैं बोल देता हूं इक्वेशन 1। आ जाओ 4 kg ब्लॉक ले लो, 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 4G, ऊपर की तरफ टेंशन T, और बच्चों ये ओवरऑल एक्सेलरेशन है इसका ऊपर की तरफ कुछ अलग। यहां पे सेम एक्सेलरेशन ले ही नहीं सकता मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। हमने लिया था स्टार्टिंग में AA, यस, तो जो मैं समझाना चाह रहा था कि AA लेके ना मैं सॉल्व करके बताता कि गड़बड़ हो गई, लेकिन मैंने सोचा कि सीधा सीधा बताते रादर देन सॉल्विंग इट दैट वे। ओके, चलो ये भी ऊपर जा रहा है, तो बना दो इक्वेशन, T माइनस 4G इज इक्वल टू मास कितना है उसका 4 इंटू A3। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, वेरी गुड। एंड अब आ जाओ 10 kg वाले ब्लॉक पे, 10 kg, ठीक है, नीचे की तरफ 10G, वेरी गुड। ऊपर की तरफ कितना आएगा बच्चों? अब मुझे बताओ कि ये जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन कितना है? कम ऑन, इसमें ऊपर की तरफ टेंशन कितना है? 2T। वेरी गुड, 2T। इसमें ऊपर की तरफ टेंशन है 2T। कैसे? ये पुली को उठाओ, टेक दिस पुली, यस, इस पुली का FBD बनाओ ऊपर की तरफ, यस, कुछ तो टेंशन है, T2 मान लेता हूं मैं उसको, T2 है ना। और नीचे की तरफ बच्चों देखो, एक ये टेंशन है, सॉरी नीचे की तरफ, अरे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो नीचे की तरफ एक ये टेंशन और नीचे की तरफ एक ये टेंशन, दो टेंशन है ना दो स्ट्रिंग्स का, तो T2 इज इक्वल टू 2T। यस, तो इस स्ट्रिंग में पूरा टेंशन कितना हुआ? इस स्ट्रिंग में पूरा टेंशन हुआ 2T। यस, तो हम इस स्ट्रिंग का टेंशन लेंगे बच्चों 2T। यस, लेकिन अब ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ A1, करेक्ट। तो कौन बड़ा? 10G बड़ा। सो 10G माइनस 2T इज इक्वल टू 10 इंटू एक्सेलरेशन A1। यहां तक की कहानी में किस किस को थोड़ा सा छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सा भी डाउट है? कम ऑन टेल मी। नहीं सर, क्लियर है। एनीबॉडी, एनी छोटा मोटा डाउट, कुछ भी छोटा मोटा डाउट है तो बताओ।
लास्ट इसमें टूटी वाला देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, ये क्वेश्चन मैंने थोड़े टाइम बाद लेना चाहिए था, बट ठीक है, यहाँ पे डाल दिया तो भी मैं सिखा दूंगा, है ना। अब आ जाओ बच्चों, एक बंदर बन के यहाँ पे बैठ जाओ, है ना। राजू यहाँ पे बैठ गया, माइटी राजू। ये राजू यहाँ बैठ गया इस पुली के ऊपर, ये राजू इस पुली के ऊपर बैठ गया। इसको क्या दिखेगा? इसको ऐसा दिखेगा, प्लीज ध्यान दो, इसको ऐसा दिखेगा। कैसे? एक काम करूंगा, अगले सेशन में बताता हूं, फिलहाल के लिए नोट करो, फिलहाल के लिए जस्ट नोट इट, है ना। इसको दिखेगा A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2। यस, इसको दिखेगा A1 is equal to A2 plus A3 divided by 2. That is nothing but 2 times of A1 is equal to A2 plus A3. ये कैसे आया? होल्ड करना इसके लिए थोड़ा सा, ठीक है। शॉर्टकट वाला मेथड जब सिखाऊंगा तब ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो 2A एवरेज दिखेगा उसको, उसको दिखेगा कि ये A1 is an average of A2 plus A3 by 2। A2 प्लस A3 का एवरेज, A2 एंड A3 का एवरेज है। अब मेरे पास है 4 इक्वेशंस, आपको ये 4 इक्वेशन सॉल्व करने हैं। हाउ मेनी वेरिएबल्स डू आई हैव? A1, A2, A3, A4, है ना। सॉरी, A1, A2, A3 एंड T। तो 4 इक्वेशंस, 4 वेरिएबल्स। सॉल्व करेंगे, आपको T का वैल्यू मिलेगा, आपको जो भी है सारी चीजों का वैल्यू मिलेगा, है ना। वंस अगेन टू समराइज इट, पहले ध्यान देना, है ना। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करना इज नॉट अ बिग थिंग। यस, एक चीज मैंने काइंड ऑफ सिर्फ अभी नोट करने के लिए बताई, बाकी तो हर चीज लॉजिकली समझा रहा हूं। या तीनों का एक्सेलरेशन अलग रहेगा, तीनों ब्लॉक्स का। क्यों? क्योंकि सबके साथ दो दो चीजें हो रही है। 4 kg के ब्लॉक को देखो, है ना। एक तो 4 kg का ब्लॉक, अगर मैं सिर्फ डायग्राम बना के बताऊंगा, बच्चों अगर मैं सिर्फ इतना सिस्टम कंसीडर करूं, प्लीज ध्यान देना, ओके, सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करूं, नीचे इसको हटा दो। यस, तो क्या होने वाला है? तो होने ये वाला है कि 4 kg नीचे जाएगा सीधा सीधा और 2 kg ऊपर जाएगा। कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस, वेरी गुड, है ना। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ये 4, अच्छा मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा 2 kg ऊपर जा रहा है और 4 kg नीचे जा रहा है। फिलहाल ये नीचे जा रहा है। लेकिन फिर क्या हुआ ना, फिर एक और पुली यहां पर आ गया और इस पुली ने क्या किया बच्चों? इस पुली ने यहां 10 kg लगा दिया। अब 10 kg तो बहुत ज्यादा है, तो 10 kg नीचे आता हुआ दिखेगा मुझे। हाँ, वेरी गुड। तो 10 kg नीचे आता हुआ दिखेगा कुछ एक्सेलरेशन से, और मुझे दिखेगा कि ये पूरा ब्लॉक ऊपर जाने वाला है किसी एक्सेलरेशन से, विच इज नथिंग बट A1। बोलो, बात समझ आई? हाँ कि नहीं? अरे अगर ये A1 से नीचे आएगा बच्चों, तो ये पूरा के पूरा A1 से ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। अगर मैं इसके बदले एक सिंगल ब्लॉक लगा दूं तो, वेरी गुड, यस। लेकिन इनमें आपस में एक खेल हो रहा है कि ये नीचे आ रहा है और ओवरऑल ऊपर जाते हुए दिख रहा है ना। तो ओवरऑल इसको दिखेगा कि ये जो 4 kg वाला है ना, ये भी ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन, क्योंकि पूरा ब्लॉक, पूरा सिस्टम ऊपर मूव हो रहा है ना, पूरा सिस्टम ऊपर मूव हो रहा है। अब देखो यहां से ये जो A1 है ना, ये जो A1 है, ये A1 इज नथिंग बट एवरेज ऑफ दीज टू, करेक्ट। अब तीनों का अलग अलग FBD बनाएंगे। और क्या बोला हमने? यहाँ पे एक टेंशन T, यहाँ पे एक टेंशन T, करेक्ट। ये ब्लॉक के लिए टेंशन ऊपर बनाऊंगा मैं ऐसे, है ना। देखो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से अवे टेंशन, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से अवे टेंशन। अगर मैं पुली को देखता हूं तो ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से अवे टेंशन, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहां से अवे टेंशन, है ना। और यहां पर नया स्ट्रिंग है तो यहां टेंशन T2। अब पुली का FBD देखोगे तो मुझे दिखेगा T प्लस T विच इज 2T, है ना। वेरी गुड। तो इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग में 2T टेंशन रहेगा, तो इधर भी 2T टेंशन आएगा। तीनों का FBD बनाया। तीनों का FBD बनाना तो आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से आता है ना। वेरी गुड। तो तीनों का FBD बनाया, खेल खत्म।
सिर्फ एक चीज मैंने बताई आपको, a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाय 2 होता है। इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन से आया, वो इक्वेशन कैसे बनाना है कंस्ट्रेंट मोशन का वो भी सिखाऊंगा। यस, वर्क डन इज इक्वल टू 0 ऐसा मेथड सिखा करके शॉर्टकट में सिखाऊंगा, सो डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन इज 0। यस, अगले सेशन का पार्ट रहेगा, सो डोंट वरी। परफेक्ट। अब इन 4 इक्वेशंस है मेरे पास, 4 वेरिएबल्स है मेरे पास, चारों को सॉल्व करेंगे तो आपको टेंशन की वैल्यू मिलेगी। कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा चलो, यहां से t माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a2, या t माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू a3, सॉरी 100 माइनस ये क्या है 2t डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू a1। बच्चों a1, a2, a3 की वैल्यू इसमें डाल दो। 2a1 इज इक्वल टू a2 प्लस a3। यहां पे सॉल्व करूं छोटे इसमें, आप लोग अच्छे से सॉल्व करना प्लीज। यस, छोटे इसमें सॉल्व करो। 2 टाइम्स ऑफ a1, a1 कितना है 100 माइनस 2t डिवाइडेड बाई 10, यस, इज इक्वल टू a2 प्लस a3। a2 कितना है t माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस t माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर t की वैल्यू मिल गई तो a2 मिल जाएगा, a3 मिल जाएगा, a1 भी मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई सबको? एवरीबडी 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 एवरीबडी। यस सर। 100%, 200%, 300%, है ना? चलो निकालते हैं यार, निकाल ही लेंगे हम लोग, अब भी निकाल लेंगे। चलो मुझे बताओ टेंशन की वैल्यू, कम ऑन सॉल्व एंड टेल मी, सॉल्व करके बताओ। यस, तो चलो इसको सॉल्व किया मैंने फटाफट। अब इसको आप आपके मेथड से सॉल्व करो यार। मैंने राइट हैंड साइड में एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो मुझे टेंशन की वैल्यू मिली 800 बाई 23। बिंगो, यही आंसर होना चाहिए। तो टेंशन तो मिल गई, वेरी गुड। चलो अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। a1 की वैल्यू क्या है 100 माइनस 2t बाई 10। ध्यान दो, 100 माइनस 2t बाई 10 विच इज नथिंग बट 100 माइनस 1600 अपॉन 23 डिवाइडेड बाई 10। दिस इज 2300 माइनस 1600, यस, डिवाइडेड बाई 2300। देखो तो कितना आ रहा है, सही जा रहा है ना? पक्का एवरीबडी? दिस इज नथिंग बट 700, yes, divided by 2300, which is nothing but 7 by 23, which is nothing but 7 by 23। सही है? सर डिनोमिनेटर में 2300 कैसे आया? 230 आएगा, सॉरी एक जीरो कम है ना सर, एक जीरो ओके, तो होगा। 70 बाय 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। यस, 70 बाय 23। चलो a2 की वैल्यू निकालेंगे, प्लीज ध्यान दो। a2 की वैल्यू, व्हाट इज a2? t माइनस 20 बाई 2, t माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2। t कितना है 800 बाई 23 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2, सो 800 माइनस 460, सही बात, डिवाइडेड बाय 46। एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी क्लियर विद दिस? यस बच्चों, ऑल सेट? आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। 340 by 46। अरे फाइनल आंसर 340 बाय 46 है ना? ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 340 को 2 से डिवाइड कर दो, 170 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, और a3 की वैल्यू, a3 क्या आ जाएगा मेरा, किधर गया किधर गया किधर गया, t माइनस 40 बाय 4, t minus 40 by 4. Yes, so this gives me 800 by 23 minus 40 divided by 4. Yes, चलो आंसर बताओ, come on everybody, जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। यस, माइनस 30 बाय 23। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव आंसर आया। एक क्वेश्चन ढेर सारे कॉन्सेप्ट है ना,
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चों A1 एक्सीलरेशन देखो, हमने डाउनवर्ड्स अज्यूम किया था। अरे मुझे क्या पता, हमने तो डाउनवर्ड अज्यूम किया था A1 को। यस, और उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आई, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आई, मतलब हमारा अजम्पशन करेक्ट था, उसका मोशन डाउनवर्ड ही होगा। वेरी गुड। A2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आई, प्लीज ध्यान देना, है ना। A2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आई, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या बताता है कि हमने A2 को क्या अज्यूम किया कि A2 ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा या उसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। यस, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड्स होगा। लेकिन A3 को देखो, A3 को हमने बोला था ऊपर जा रहा है। यस, कि मैं यहां से देखूंगा तो मुझे वो ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। नहीं, एक्चुअली A3 नीचे आता हुआ दिखाई देगा। तो जो नेगेटिव आंसर आया, वो नेगेटिव आंसर हमको ये बताता है कि हमारा अजम्पशन गलत था। यस, हमने क्या अज्यूम किया कि वो नीचे जा रहा होगा। यस, नहीं ऊपर जा रहा, हमने अज्यूम किया कि वो ऊपर जा रहा होगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा होगा, वो नीचे जाएगा। यस, नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट्स दैट it will go down. नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट नहीं करता, नेगेटिव वैल्यू बताता है our assumption is wrong, our assumption is wrong। आप बोलोगे कैसे पता चलेगा, वही तो बोल रहा हूं, पता नहीं चलेगा कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। आपको अज्यूम करना है कि हाँ भाई ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा। देखो हमने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, हमने बोला कि ओवरऑल ऊपर आता हुआ दिखेगा, है ना बच्चों। कोई चीज अगर 10 मीटर से ऊपर जा रही है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है और 25 मीटर पर सेकंड से एट द सेम टाइम नीचे भी आ रही है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या दिखेगा, नीचे आता हुआ दिखेगा, है ना। तो वैसे ही वो 4 kg वाले का सीन है, 4 kg वाला नीचे भी आ रहा है, यस खुद से नीचे आ रहा है, लेकिन वो एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है और वो बॉक्स ऊपर जा रहा है। यस, तो हमको पता नहीं कि ओवरऑल हमको वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा या नीचे आता हुआ दिखेगा। हमने अज्यूम कर रखा कि हमको वो ऊपर जाता हुआ दिखेगा, लेकिन उसका वैल्यू नेगेटिव आ गया, विच सेज कि वो ऊपर नहीं जा रहा है, वो नीचे आ रहा होगा। क्या हर बच्चे को समझ में आया क्या चल रहा है? एवरीबडी 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 have a look here, have a look here। yes, in the figure shown find acceleration of the system, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन एंड टेंशंस T1 T2 T3। यस, ये यहाँ पे T1, ये यहाँ पे T2, ये यहाँ पे है T3। चलो, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, कौन ऊपर जाने वाला है कौन नीचे आने वाला है मुझे नहीं पता। यस, अब दिखने में ऐसा लग रहा है ये 3+4, तो ये नीचे आने वाला है और उसी से ये ऊपर जाएगा, हाँ कि नहीं। यस, ये नीचे आएगा उसी से ये ऊपर चला जाएगा। चलो, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा, 3 × 10 बच्चों प्लस 4 × 10। वेरी गुड, ये दोनों इधर पुल करेंगे, ये दोनों ऊपर, इधर से एक्सेलरेशन कम करने की कोशिश करेंगे ना, तो इसको हम करेंगे सबट्रैक्ट। ये हो जाएगा -2 × 10 -1 × 10, टोटल डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 + 4 10। कितना होता है ये देखो, 30 + 40 70 -20 -30 ओवरऑल डिवाइडेड बाय 10 विच इज 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। यस एवरीवन, ये तो सिंपल है। अरे हाँ नहीं, यस यस पक्का 100%। यस सर। यस सर। तो ये आ गया 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो एक्सेलरेशन निकाल दिया T1 T2 T3। चलो T1 पे आ जाओ, तो T1 का FBD बनाएंगे, T1 नहीं मतलब 4 kg का, 4 kg का FBD, नीचे की तरफ 4G, ऊपर की तरफ T1, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर, खत्म। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे इसके ऊपर, कौन बड़ा, 4G बड़ा, सो 40 - T1 = 4 × 4 16, T1 = 40 - 16 दैट इज 24 न्यूटन। बोलो बात समझ में आई सबको? 200% एकदम कड़क। यस सर। किसको उठाएंगे, 3 kg वाले को उठा लो, तो 3 kg वाला उठाओ, उसका FBD बनाओ नीचे की तरफ
कौन कौन एक्ट होने वाला है नीचे की तरफ? एक तो 3G T1 एक्ट होगा T1 और एक T1 भी एक्ट होगा, है ना। T1 नीचे की तरफ थी और ऊपर की तरफ बच्चों T2। वेरी गुड। और उसका एक्सेलरेशन पूरा नीचे की तरफ विच इज हाउ मच? यस 4 मीटर पर 4 सेकेंड। मीटर पर हाँ नीचे आ रहा है वो, तो मैं लिख देता हूं 30 प्लस T1। T1 तो मुझे पता है 24 है ना, माइनस ऊपर की तरफ है T2 जो मुझे नहीं पता, ऊपर की तरफ T2 इज इक्वल टू मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। वेरी गुड। सो T2 इज इक्वल टू 30 54 माइनस 12 विच इज 42 न्यूटन। एकदम सिंपल। कोई कोई सवाल मान लो ऐसे समझो 2 मिनट के लिए, अगर आप ऐसे मान लो कि पिछला वाला सवाल हमने किया ही नहीं, यस तो फिर कुछ भी नहीं है इसमें। यस चल आ जाओ अगला सवाल। यस 1 kg वाला ब्लॉक ले लेंगे बच्चों, T3 निकालना है ना, तो नीचे की तरफ 1G ऊपर की तरफ T3 और ये ऊपर जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। सही बात, वेरी गुड। तो लगा दो फिर मोशन, क्या आएगा? ओवरऑल ऊपर जा रहा है ना तो T3 बड़ा, T3 माइनस 10 इज इक्वल टू 1 इंटू 4। सो T3 कितना आ गया? यस 1 4 14 खत्म, कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। आगे के सवाल भी देखो सारे सिंपल, वेरी सिंपल। ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। इन द सिस्टम शोन इन फिगर ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन को हटा देना है। ओके स्ट्रिंग इज मासलेस इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन ए ऑफ द सिस्टम, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। कुछ भी नहीं बच्चों, देखो ये 4 kg है, ये एक्सेलरेशन, ये नीचे खींचेगा इसको, ये ब्लॉक इधर फिसलते फिसलते ऐसा वो ब्लॉक आगे चल के आएगा। वेरी गुड। अब सीधी बात है ना, ऑब्वियस है कि एक फिक्स्ड पुली है बीच में, तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो बच्चों ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। यस क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बढ़ेगी, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग घटेगी, है ना। तो x1 इज इक्वल टू माइनस x2, v1 इज इक्वल टू माइनस v2, है ना, या x1 इज इक्वल टू x2 बोल देता हूं मैं, यहाँ नेगेटिव साइन वगैरह हटा दो। तो एक्सेलरेशन 1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 2, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। वेरी गुड। तो हम क्या करते हैं 4 kg वाले का एफबीडी बना लेते हैं। देखो यहाँ पे 4 kg वाला ले लिया, इस पे एक्ट होने वाले फोर्सेस बताएंगे, नीचे की तरफ 4G, है ना, नीचे की तरफ 4G, ऊपर की तरफ टेंशन T, सही है, नीचे की तरफ 4G, ऊपर की तरफ टेंशन T, और ओवरऑल वो नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन। वेरी गुड। तो अगर मैं न्यूटन्स लॉ लगा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 40 माइनस टी इज इक्वल टू, यस 40 माइनस टी इज इक्वल टू, अरे बोलो ना, 4A। वेरी गुड। यहां से कुछ तो मिलने तो नहीं वाला, 2 kg का ब्लॉक ले लो, उस पे भी लगा दो। यस उस पे लगने वाले फोर्सेस, इधर की तरफ टेंशन T, राइट, इधर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ 2G, लेकिन इसका तो मुझे कोई काम ही नहीं है क्योंकि बच्चों मोशन इधर की तरफ है, हाँ कि नहीं, मोशन इधर की तरफ है, तो उसका जो नीचे वाला फोर्स है क्या वो मोशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं कर रहा है, सिर्फ टेंशन की वजह से ही तो वो उधर मूव होते जा रहा है। एक ही फोर्स है जिसकी वजह से वो आगे मूव कर रहा है, एंड दैट इज बच्चों टेंशन वाला फोर्स। तो क्या मैं सिर्फ वहां पे टेंशन फोर्स ले लूं? यस, और टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? कम ऑन टेल मी, इज इट ओके इफ आई राइट टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो लिख देते हैं टेंशन इज इक्वल टू मास कितना है उसका 2 kg, सो 2a, है ना। डाल दो ऊपर टेंशन इज इक्वल टू 2a यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा 40 माइनस 2a इज इक्वल टू 4a, तो ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 6a, a इज इक्वल टू 40 by 6 which is 20 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। खत्म। अब क्या बोला है? फाइंड द टेंशन, तो टेंशन क्या है फिर डाल दो वैल्यू, T is equal to 2 into 20 by 3 which is 40 by 3 न्यूटन। क्या सब लोगों के लिए स्पीड ठीक है? फास्ट नहीं हो रहा है ना? पक्का एवरीबडी 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 100% क्लियर? 200% क्लियर? वेरी गुड। अगला सवाल, हाँ कुछ और डेंजरस सा दिख रहा है नहीं?
दिख रहा है। चलो देखो तो सर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इन द फिगर शोन बिलो इन टर्म्स ऑफ देयर मास m1 m2 g, निग्लेक्ट एनी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इग्नोर करो। इस बार केजी में मास नहीं दिया है, केजी में नहीं दिया है, m1 m2 दिया है, तो ठीक है हम लोग m1 m2 के टर्म्स में ही निकालेंगे सब कुछ, है ना। m1 m2 बोला है तो m1 m2 में निकालो। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है भैया, एक फिक्स्ड पुली है यहाँ पर, ओके यस, और ये मूवेबल पुली है, मूवेबल, ये मूव होगी ना, यस, ये थोड़ी बहुत मूव वगैरह होने वाली है, ओके। चलो m1 ब्लॉक लेते हैं हम लोग, एफबीडी बनाते हैं। हाँ सबसे पहले लेट्स टेक दिस ब्लॉक m1, m1 किधर की तरफ मूव होने वाला है, यस, अज्यूम कर लो, अरे वैसे तो ये जो पुली है इसका कोई वेट नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग, है ना। हम एक और चीज अज्यूम कर रहे हैं कि भैया ये जो स्ट्रिंग्स है वो इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ठीक है। चलो तो लेट्स टेक मास m1, ठीक है। m1 पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस बताओ। एक रहेगा ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड, एक रहेगा नीचे की तरफ m1g, और बच्चों एक रहेगा इधर की तरफ टेंशन T इन दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में आने वाला टेंशन, वेरी गुड। तो इसके इक्वेशंस बना ले हम लोग, ऊपर नीचे तो वो जाने नहीं वाला, लेकिन मैं लिख के रखता हूं n इज इक्वल टू m1g, ऊपर और नीचे तो जाने नहीं वाला, तो बस मैंने ऐसे लिख करके रख दिया उसको, वेरी गुड। अब अज्यूम कर लेते हैं, मुझे नहीं पता, मैं अज्यूम कर रहा हूं, कौन किधर मूव होने वाला है नहीं पता ना बच्चों, आई रियली डोंट नो, है ना। हो सकता है ये ब्लॉक m2 बहुत हेवी नहीं है, अगर बहुत हेवी है तो ये नीचे आएगा, यस, नहीं है तो शायद ऊपर जा सकता है, आई डोंट नो, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, मैं बोलता हूं लेट ये इधर की तरफ a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, a1 एक्सेलरेशन से इधर की तरफ मूव कर रहा है, और m2 को आप किसी भी एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे मूव करा दो, यस, नीचे करवा देता हूं मैं, मेरी मर्जी, फिलहाल के लिए a2 एक्सेलरेशन से वो नीचे जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है ना यार, ये इधर आएगा तो m2 नीचे जाएगा, ये ब्लॉक इधर आएगा m2 नीचे जाएगा, वेरी गुड। चलो इसके लिए दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन बना दो m1 ब्लॉक के लिए, ये a एक्सेलरेशन से a1 एक्सेलरेशन से यहां पे जा रहा है, कौन सा फोर्स की वजह से वो यहां जा रहा है, सिर्फ t की वजह से, तो कैन आई राइट t इज इक्वल टू m1 a1, वेरी गुड, ठीक है। चलो आ जाओ, दूसरा ब्लॉक लेते हैं m2 पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस बताएंगे मुझे। सो m2 पे एक्ट होने वाला पहला फोर्स नीचे की तरफ m2g, नीचे की तरफ m2g, ऊपर की तरफ कितना, ऊपर की तरफ कितना टेंशन, ऊपर की तरफ 2t, बच्चों ऊपर की तरफ 2t टेंशन आएगा, कैसे, ओके देखो ये स्ट्रिंग है, इसमें मैंने t टेंशन अज्यूम किया है, स्ट्रिंग में मैंने t टेंशन अज्यूम की, ये स्ट्रिंग गई ऐसे, इधर से ऐसे यहां पे, वेरी गुड, है ना। तो पुली का एफबीडी बनाओ, ये जो है ना ये पुली, ये वाली पुली का एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो यहां ऐसे एक स्ट्रिंग जा रहा है, इसमें टेंशन है t, इसमें टेंशन है t, करेक्ट, और नीचे की तरफ टेंशन मान लो t2, तो कैन आई से बच्चों वंस अगेन t2 इज इक्वल टू 2t, वेरी गुड, है ना। और इसी पे से मैं बनाऊंगा m2 का एफबीडी, m2 का एफबीडी बनाते वक्त नीचे आएगा बच्चों m2g और ऊपर आएगा 2t टेंशन, है ना। t1 t2 नहीं लेना, वेरिएबल्स क्यों बढ़ाए हम लोग, यस, तो ये हो जाएगा 2t, वेरी गुड। अब क्या करें, अब इसका भी ये बना लो, इस पे क्या इक्वेशन लगेगा, m2 a2 एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, तो मैं लिख दूंगा बच्चों इसका इक्वेशन m2g, मैंने अज्यूम किया है कि ये a2 से नीचे जा रहा है, m2g माइनस 2t, m2g माइनस 2t इज इक्वल टू m2 इंटू a2। बोलो सब लोगों को सारी चीजें अच्छे से क्लियर है या नहीं, किसी को कोई डाउट है, छोटा मोटा कुछ भी डाउट है तो प्लीज बताओ राइट नाउ, एनीबॉडी एनी डाउट, छोटा मोटा, पक्का पक्का,
यस सर। श्योर? Yes. वेरी गुड। अब देखो एक छोटी सी बात, सिंपल लॉजिक से समझाता हूं, है ना। कैसा फिगर है हमारा? फिगर है कुछ ऐसे। यहां पर है एक ब्लॉक, यहां पर है एक ब्लॉक। कैसे डिराइव किया ये बता रहा हूं, ठीक है, अभी बता देता हूं। और ये है हमारा स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग ऐसे आया, ये स्ट्रिंग यहां से गया, ये स्ट्रिंग ऐसे गया और यहां पर जाकर के फिक्स हो गया ऐसे, है ना। और यहां पर है मेरा एक पुली, पुली को बना देते हैं ग्रीन कलर से, और यहां पर है मेरा एक पुली। अच्छा, अब ध्यान देना, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। इसको मैंने बोला A1 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है ना, और यहां पर मेरा एक ब्लॉक लटका हुआ है, इसको मैंने बोला बच्चों A2 एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये स्ट्रिंग देखो प्लीज अच्छे से, ये स्ट्रिंग जो है ये वाली, जिसमें टी टेंशन है, जिसमें टी टेंशन है, जिसमें टी टेंशन है, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा बाद में, पहले लॉजिक समझ लो फिर शॉर्टकट भी आएगा। ओके, इसमें है टी टेंशन। याद है हमने बोला था एक्सेलरेशन सेम कब होता है? यहां देखो, सिंपल, ये थी एक सिंगल पुली ऐसे, ठीक है। मैंने बोला था कि ये अगर x1 डिस्टेंस से ऊपर जाएगा तो ये x2 डिस्टेंस से नीचे आएगा। तो कहना है से बच्चों x1 इज इक्वल टू x2। हाँ, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स, तो dx1 अपॉन dt इज dx2 अपॉन dt। वेरी गुड, तो मुझे मिला v1 इज इक्वल टू v2। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू a2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छा, अब क्या कर रहा हूं ना, यहां पर ऐसा नहीं है। अब क्या है सीन बच्चों? ये है एक मूवेबल पुली, है ना, ये है एक मूवेबल पुली, और इसको ऐसे दो स्ट्रिप्स है, इसको ऐसे दो स्ट्रिप्स है। यस, मान लो मैं एक तरफ से उसको खींचता हूं, एक तरफ से उसको खींचता हूं, है ना, और इसको ना एक ब्लॉक लगाया हुआ है। यस, एक तरफ से खींच रहा हूं, इसको एक ब्लॉक लगाया हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ मान लो बच्चों है x1, तो इसकी भी लेंथ होगी बच्चों x1। क्लियर है? पक्का एवरीबॉडी, दोनों की लेंथ x1 है। वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूं ना, अब मैं इसको यहां से ऊपर खींचूंगा, अब मैं इसको यहां से ऊपर खींचूंगा। जब मैं इसको यहां से ऊपर खींचूंगा, यस, ये छोटा छोटा होता जाएगा, है ना। मान लो मैं इसको 10 मीटर से ऊपर खींचता हूं, ये स्ट्रिंग को मैं 10 मीटर से ऊपर खींचता हूं, तो ये ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा बच्चों? कम ऑन। 5 मीटर। हाँ, वेरी गुड, 5 मीटर, मतलब 10th में पढ़ाई की है किसी ने, है ना। ये ब्लॉक 5 मीटर से ऊपर जाएगा। ऐसे क्यों? अरे ये रस्सी डबल है ना, डबल है, तो जब मैं इसको 10 मीटर से खींचूंगा, ये इधर से भी छोटी होने वाली है, इधर से भी छोटी होने वाली है, और ये सिर्फ 5 मीटर से ऊपर जाएगा। क्या सबको ये चीज का फील आ रहा है? क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है? यस और नो? पक्का पक्का? यस सर। एवरीबडी, एवरीबडी, है ना। यस, मान लो ये x2 डिस्टेंस ऊपर जाता है, नहीं समझ रहे तो पूछो, मैं और समझा दूंगा। यस, मैं सिमुलेशन से समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो x2 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? x2 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई 2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? एवरीबडी, है ना। ये ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा? जितना मैं उसको ऊपर से खींचूंगा ना, उसका हाफ ऊपर जाएगा। अगर मैं ये रस्सी 10 मीटर ऊपर खींचा तो ये ब्लॉक सिर्फ 5 मीटर ऊपर जाएगा, क्योंकि वो ड्यूअल है ना, 2 रस्सी खींचोगे तब ऊपर जाएगा, है ना। 2 स्ट्रैप्स है उसके, 2 टेंशन है उसमें। क्या सबको ये फील आ रहा है? कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। यस यस, यस ओके। सर। अब इसको दोनों साइड में ना बच्चों Yes, डिफरेंशिएट sir. कर दो, डिफरेंशिएट दिस ऑन बोथ साइड्स, तो क्या मुझे मिल जाएगा? v2 इज इक्वल टू v1 बाई 2। एब्सोल्युटली। इसको दोनों साइड में और डिफरेंशिएट करो तो क्या मुझे मिल जाएगा? a2 इज इक्वल टू a1 बाई 2। वेरी गुड, सो a2 इज इक्वल टू a1 बाई 2 होगा,
है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं A2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई 2, ये मुझे पता है। यस, कैसे, लॉजिक समझ में आया क्या सबको? इसको सॉल्व करने का शॉर्टकट भी दूंगा जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस सॉल्व करना है ना। बट पहले लॉजिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि यार ये कंस्ट्रेंट का इक्वेशन बना कैसे, ये आया कैसे, ये आया कहां से। क्या सबको समझा? कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, कम ऑन, है ना। तो फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम A2 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बाई 2। आपको फाइंड क्या करना है? आपको बोला है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, है ना, in terms of their masses. Find the acceleration of each block in terms of their masses. तो मेरे पास कितने वेरिएबल है? T, A1, A2, T, A1, A2, तीन वेरिएबल है और मेरे पास तीन इक्वेशंस है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। यस, इसकी तो मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। क्या सबको समझ में आया? तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल्स कैसे मिले? यस, अब आपको निकालनी है A1 और A2 की वैल्यू, A1 और A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस। यस, तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस, A1 A2 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? यस, बताओ जल्दी से, कम ऑन, है ना। देखो, इक्वेशन नंबर 2 को उठाएंगे। यस, M2G माइनस 2T इज इक्वल टू M2A2, है ना। वेरी गुड। M2G को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, माइनस 2T, T के बदले में डाल दूंगा M1A1, 2 इंटू M1A1 इज इक्वल टू A2 के बदले में डाल दूंगा A1 बाई 2, M2 इंटू A1 बाई 2। यहां से मुझे A1 की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से मुझे A1 की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। मल्टीप्लाई एवरीबडी बाय 2, तो मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ M2G माइनस 4 टाइम्स ऑफ M1A1 इज इक्वल टू M2A1, है ना। 2 टाइम्स ऑफ M2G इज इक्वल टू M2A1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ M1A1। ओके, इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा बच्चों A1 को, इसमें से मैं कॉमन निकालूंगा A1 को। सो 2 टाइम्स ऑफ M2G इज इक्वल टू A1 इंटू M2 प्लस 4M1। A1 इज इक्वल टू 2M2G अपॉन M2 प्लस 4M1। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन A1 in terms of their masses। देखो, टेंशन भी गायब कर दिया हमने और एक्सेलरेशन 2 भी गायब कर दिया हमने। अब बाकी तो हमको पता है A2 इज इक्वल टू A1 का आधा, है ना। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? M2G अपॉन M2 प्लस 4M1। क्या हर बच्चे को सब कुछ समझ में आया? क्या किया, क्यों किया, कैसे किया? यस, एवरीबडी आ जाओ, ध्यान दो पहले एक बार फिर से, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट क्या था पता है? ये चीज समझना जरूरी था। ये चीज अगर अभी समझे तो बहुत बढ़िया, नहीं समझे तो भी हमारे पास ट्रिक है, वो बाद में बताऊंगा, है ना। लेकिन ये कैसे आया? और यही मैंने बोला नहीं था A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही आया है वो भी, है ना। ये कैसे आया? ऐसे आया है वो भी। ओके, कंस्ट्रेंट का इक्वेशन बोलते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। ओके, ये चीज समझो कि ये रस्सी अगर मैं 10 मीटर से ऊपर खींचूंगा ना, तो ये ब्लॉक सिर्फ 5 मीटर ऊपर जाएगा। मैंने रस्सी 10 मीटर खींची है बच्चों, रस्सी 10 मीटर खींची है, मतलब यहां से 5 मीटर कम हुआ है, यहां से 5 मीटर कम हुआ है, राइट। तो ओवरऑल ये पुली सिर्फ 5 मीटर ऊपर गया है, तो ब्लॉक भी 5 मीटर ऊपर जाएगा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x2 इज हाफ ऑफ x1। आपने ऊपर जितनी रस्सी खींच ली, डिस्प्लेसमेंट ऊपर जितना हुआ है, रस्सी का डिस्प्लेसमेंट, है ना, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट उसका आधा रहेगा। यस, ऑल सेट? यस सर, क्लियर। Yes, sir. आ जाओ अगला सवाल देखते हैं। यस सर। देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 blocks A and B each having mass of 20 kg। अच्छा, इसका भी मास 20 है, इसका भी मास 20 है। क्या करना है उसका? रेस्ट ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेसेस एज शोन इन फिगर। ओके,
Assume the pulleys to be light and frictionless. Compute the time required for block A to move down by 2 meter on the plane starting from rest. इसको 2 मीटर नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा ये निकालो बोल रहा है। इसको ब्लॉक ए को 2 मीटर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा ये निकालो। टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द ब्लॉक्स। ये जो स्ट्रिंग है ना जो ब्लॉक को कनेक्ट कर रही है एक ही स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग है ना, उसमें टेंशन निकालना है। सच अ नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें ना काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज हो जाएगा। ओके चलो सबसे पहले ना कुछ नहीं करना, सबसे पहले ना एफबीडी बना दो। ये इंक्लाइन पे ए ब्लॉक रखा है, ठीक है। चलो बताओ जल्दी जल्दी, बताएंगे क्या जल्दी जल्दी? नीचे की तरफ यस बच्चों वेट 20 जी, यस। तो इधर की तरफ 20 जी बच्चों 200 लिख दो क्या? 200 लिख देता हूं है ना, इजी हो जाता है 200। इधर की तरफ 200 cos 37, इधर की तरफ 200 sin 37। वेरी गुड। और आंसर करते रहोगे ऐसे तो मतलब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे है ना। और बताओ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ Na और इधर की तरफ बच्चों टेंशन T, और उसका एक्सेलरेशन किधर होने वाला है? इधर की तरफ दे रखा है कि वो नीचे आ रहा है, तो उसको नीचे आने में कितना टाइम, 2 मीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? कैन आई कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन? ऑफ कोर्स है ना। कैसे करेंगे भाई एक्सेलरेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे? Yes, T normal minus reaction हो जाएगा sin मुझे। 37 minus T is equal Okay, to very good. So first equation में ऐसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ T minus 200, oh sorry नीचे आ रहा है ना 200, ये बड़ा ये वाला 200 sin 37 minus T is equal to उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन है ना। मास तो उसका है 20 इंटू उसका एक्सेलरेशन है मान लो a। यार लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि मुझे t की वैल्यू नहीं पता। डोंट वरी, वेट। सो ये 200 इंटू साइन 37 कितना होता है 3/5, सही बात 3/5 माइनस टी इज इक्वल टू 20a। ओके चलो 540 है ना 120 हो जाएगा ये 120 माइनस टी इज इक्वल टू 20a। ओके इसको हम जरा सा स्टोर कर लेते हैं हमारे मेमोरी में। ओके दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। और क्या कर सकते हैं, और कुछ वैल्यू मिलेगी क्या? हाँ एक और फोर्सेस बैलेंस है, एक और फोर्सेस बैलेंस हो रहा है बच्चों। कौन सा? Na इज इक्वल टू 200 cos 37। जरूरत है क्या पता नहीं, निकाल दे रहा हूं मैं फिलहाल। देखो तो 200 इंटू cos 37 इज 4/5 5 4 जा 0 160 न्यूटन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके वेरी गुड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी मिल गया। अब क्या करें, अब दूसरे का एफबीडी बना ले क्या जरा, है ना। क्या उसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा? हाँ यस क्या उसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा? हाँ यस एवरीबॉडी क्लियर है क्या? चलेगा? यस सर चलो आ जाओ। अब क्या करें नेक्स्ट, एफबीडी बनाते हैं इसका। ये है ब्लॉक बी, इसका है 20 kg। ये किधर की तरफ मूव होने वाला है? ये राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में मूव होगा है ना। तो इस पे इधर की तरफ है टेंशन टी, इधर की तरफ है टेंशन टी, और दैट्स इट। एक तो है उसका वेट नीचे 20 g, और एक तो है उस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन बी पे, है ना। दैट्स इट, इतने ही है। वेरी गुड। हाँ चलो तो लगा दो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, सेकेंड लॉ है ना। तो T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 20 इनटू एक्सेलरेशन, खत्म। तो T की वैल्यू मुझे मिल गई 20a, T की वैल्यू मुझे मिल गई 20a। यस ये वैल्यू यहां पे डाल दो। 120 माइनस 20a इज इक्वल टू 20a। 40a इज इक्वल टू 120। a इज इक्वल टू बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर है ना। क्या हुआ? ओ सॉरी 3, ओ सॉरी 40 है ना, 3 मीटर।
A is equal to 3 meter per second square and that is the acceleration. खत्म. और क्या पूछ रखा है? फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड पूछा. एक्सेलरेशन तो पूछा ही नहीं था ना यार, हमने निकाल लिया. टेंशन पूछा है, टेंशन निकालो यार. टेंशन इज इक्वल टू 20A, सो 20 into 3, yes, that is 16 न्यूटन. खत्म. 16 न्यूटन. हाँ, अब पूछा क्या है? अब पूछा है टाइम रिक्वायर्ड. अब ये जो ब्लॉक है ना, इसका लीनियर मोशन कंसीडर करो. इसके लिए, इस ब्लॉक के लिए what is u? U is equal to 0. Initial velocity, it starts from rest. How much is the displacement? Displacement is 2 meter. है ना? How much is the time required? यही तो फाइंड करना है. And how much is the acceleration? 3 meter per second square. है ना? खत्म. कैसे निकलेगा टाइम? S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. So displacement to 0 plus half into 3 into time का square. है ना? कैसे करे सॉल्व? कर लो यार, जैसे भी सॉल्व करना है इसको. ये क्या हो जाएगा? देखो 4/3 is equal to t square. T is equal to 2/√3 seconds. इतना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में. एकदम स्ट्रेट सवाल है. ओके, सो पहला ब्लॉक लिया, उसका एफबीडी बनाया. वेरी गुड, सॉल्व कर लो. दूसरा ब्लॉक लिया, उसका एफबीडी बनाया, सॉल्व किया. है ना? तो हमको एक्सेलरेशन मिल गया, टेंशन मिल गया. अब आपको पूछा था टाइम नीचे आने के लिए, तो हम इसका लीनियर मोशन कंसीडर करेंगे नीचे की तरफ कि भैया ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक इधर की तरफ लीनियर मोशन कर रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आई कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, और मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लिया. क्या सबको समझ में आया? एवरीबॉडी Yes, sir. आ जाओ. हाँ, यही सवाल है ये. ओके, नॉट एग्जैक्टली बट ऐसे सवाल आए हैं. आ जाओ. Two blocks M1 and M2, okay, are placed on a smooth inclined plane as shown in the figure. If they are released from rest, fine. ये inclined plane है, दो ब्लॉक है, उसको छोड़ दिया. पहले पकड़ के रखा, छोड़ दिया. है ना? कोई तो नीचे जाएगा, कोई तो इधर जाएगा, मुझे नहीं पता. Acceleration of M1 and M2. अब देखो यार, देख के अच्छा इसका मास दे देंगे. ओके, एग्जाम में इसका मास दे देंगे. हमने इसको जनरल कर दिया कि इसका मास नहीं दिया है फिलहाल. तो सर उसके साइड में दिया 1 kg. सर उसके साइड में 1 अच्छा दिया है. ओके दिया है, बेस्ट है. फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है. मास भी दे दिया ना, अब तो कोई टेंशन है ही नहीं. चलो, तो उसका एफबीडी बनाएंगे और खेल खत्म करेंगे. हमको नहीं पता कि वो किधर मूव करने वाला है. ये पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा या ये पूरा सिस्टम ऐसे मूव करेगा. आप बोलोगे सर ये वेट ज्यादा है तो इधर मूव करना चाहिए. नॉट रियली, इसका इंक्लाइन भी तो ज्यादा है, तो इंक्लाइन भी मैटर करेगा. ऐसा जरूरी नहीं है, इंक्लाइन भी मैटर करता है. तो आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना. फिलहाल के लिए मैं बोल देता हूं कि ये पूरा सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है. यस. अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई ना बच्चों, तो मान लेना कि हमारा अजम्पशन गलत है. ओके, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि जिधर बड़ा मास है उधर जाएगा. ओके, अज्यूम कर रहा हूं. ओके, एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2 निकालना है. राइट? अब एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2, पहली चीज तो क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? Yes, no. If yes, why? If no, why? If yes, why? If no, why? सर यस, क्योंकि उनका फिक्स्ड पुली है इसलिए. देखो यार, ये फिक्स्ड पुली है ना. ये रस्सी, ये पॉइंट ले लो, ये रस्सी का ये वाला पॉइंट ले लो. रस्सी है ना, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक पॉइंट लिया. ये पॉइंट इधर जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसी वेलोसिटी से ये पॉइंट मूव करेगा. ये पॉइंट, 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 सारे पॉइंट्स उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे. तो ये ब्लॉक भी वैसे ही मूव करेगा, ये ब्लॉक भी वैसे ही मूव करेगा. हाँ कि नहीं? सो बेसिकली सिंगल फिक्स्ड पुली है, फिक्स कर दिया उसको, तो कोई टेंशन नहीं है. तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये इसका एक्सेलरेशन ऐसे और इसका एक्सेलरेशन ऐसे. चलो एफबीडी बनाते हैं. पहले M1 का बना लेते हैं. M1. ओके, बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या फोर्सेस निकाले हम इसको.
है ना। ये एंगल दे रखा है आपको 30, सॉरी ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री। हाँ सो इसका नीचे की तरफ √3g सही है, इधर की तरफ √3g cos 30 सही बात, इधर की तरफ √3g sin 30 और इधर की तरफ टेंशन और इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। क्या सबको समझ में आया? वेरी गुड। किधर की तरफ मूव कर रहा है वो, हमने अज्यूम किया कि भैया उसका एक्सेलरेशन ना ऐसे हो रहा है, तो अगर एक्सेलरेशन ऐसे है तो लगा दो इक्वेशन √3g इंटू साइन 30 माइनस टेंशन इज इक्वल टू, उसका मास कितना है √3 kg है ना, इंटू एक्सेलरेशन a। सॉल्व इट, तो ये आ जाएगा बच्चों 10√3 इंटू साइन 30 इज हाफ माइनस t इज √3 टाइम्स ऑफ a। यहां से मुझे पहला इक्वेशन मिलेगा 5√3 माइनस t इज √3a। इक्वेशन नंबर 1 स्टोर करके रखेंगे इसको और जाएंगे दूसरी तरफ, किधर, दूसरे वाले के पास। यहां आ जाओ, ये है हमारा मास m2। अब ध्यान देना, ये है 60 डिग्री। अब इसका रिजोल्यूशन कैसे कैसे आएगा, एक फोर्स आएगा अच्छा चलो ये mg नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, इधर एक आएगा बच्चों और इधर एक आएगा। कौन सा फोर्स कहां पे आएगा बताओ, ये क्या रहेगा, हाउ मच इज दिस, ये फोर्स कितना है, ये इधर वाला, यस यस sin 60। एवरीबॉडी फटाफट बताओ, साइन 60 है या cos 60 है, जल्दी, क्या सोचने का, इतना क्या सोच रहे हो उसमें, ये ऐसा है, सो इज इट साइन 60 और cos 60, एवरीबॉडी फटाफट। उल्टा इंक्लाइन ले लिया तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन, अच्छा वेरी बैड। नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ 1 sin 60, यस mg sin 60, तो 1 नहीं mg sin 60 और इधर की तरफ mg cos 60, क्योंकि ये 60 डिग्री एंगल बनने वाला है, करेक्ट। इधर की तरफ टेंशन T इन द स्ट्रिंग और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। हमने अज्यूम किया कि ये इधर जाएगा A, मतलब टेंशन फोर्स बढ़ा, तो मैं लिख दूंगा टेंशन माइनस mg sin 60 इज इक्वल टू उसका मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। परफेक्ट, तो यहां से मुझे मिलेगा T माइनस 10 sin 60 इज √3/2 है ना, यस सही है ना, तो ये आ जाएगा माइनस 5√3 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कुछ गड़बड़ किया है क्या यार, तो आएगा एक्सेलरेशन 0, कोई भी चीज गड़बड़ नहीं है, एक्सेलरेशन 0 आता हुआ दिख रहा है। इक्वेशन जैसे ही बने वैसे समझ में आया, देखो यार सॉल्व कर लो। 5√3 माइनस t इज इक्वल टू √3a और दूसरा इक्वेशन माइनस 5√3 प्लस t इज इक्वल टू a, ये सब कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू √3, सही है ना, 0 इज इक्वल टू √3a प्लस √3। एक सेकेंड यार, ओ गॉड क्या हो गया, चलो है ना, तो इसको सॉल्व किया तो हमको मिल रहा है एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एब्सोल्युटली ओके, एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा वो, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो मूव नहीं कर रहा है, मूव कर रहा होगा, बट एक्सेलरेशन उसका 0 है ना। फिर बोला है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो डाल दो यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, तो मुझे मिलेगा टेंशन इज इक्वल टू 5√3 न्यूटन, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। नेट फोर्स ऑन द पुली एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, नेट फोर्स ऑन द पुली एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग, तो हम बनाएंगे बच्चों एफबीडी ऑफ द पुली। प्लीज ध्यान दो, ये है मेरा पुली, पुली का मैं बनाऊंगा एफबीडी, तो इधर से एक टेंशन आया T और बच्चों इधर से एक टेंशन आया T, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना उससे अवे टेंशन बनाना पड़ेगा आपको, उससे अवे टेंशन बनाना पड़ेगा आपको, और ये यहां से जो अटैच करके रखा है दैट इज द फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ रिएक्शन। अरे रिएक्शन फोर्स लगेगा ना पुली पे, पुली के ऊपर रिएक्शन फोर्स भी तो लगेगा,
यस, वेरी गुड। कैसे सॉल्व करें इसको अब? हाउ डू वी सॉल्व दिस? यस, कम ऑन, बताओ जल्दी से। देखो ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। टेंशन के कंपोनेंट। वेरी गुड, है ना? ये एक टी इधर और बच्चों ये एक टी इधर, और नीचे की तरफ लगेगा एक फोर्स, फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन द पुली। वेरी गुड। तो कितना लगने वाला है ये रिएक्शन फोर्स, ये आपको पूछा है। यस, वेरी गुड। टेंशन की तो मेरे पास वैल्यूज है। ओके, तो क्या ये दो टेंशन फोर्स कुछ इस तरह से है, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, है ना? तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों? हाउ मच इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू टेंशंस? कम ऑन, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू टेंशंस। वेक्टर्स पढ़ा है ना हमने? ओके, तो इन दोनों के बीच का एंगल देखो पहले तो, है ना? हाउ मच इज द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स? ये है 60, ये है 30, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा 90। ये एंगल हो जाएगा मेरा 90, तो यहां पर हो जाएगा √2t। सो FR इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ t। t का वैल्यू कितना आया? 5√3। सो √2 टाइम्स ऑफ 5√3, एंड दैट शुड बी माय फाइनल आंसर। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? यस एवरीबॉडी। सो ये हो जाएगा 5√6 न्यूटन। यस, 5√6 न्यूटन। एवरीबॉडी क्लियर? क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ? देखो पहला तो एकदम क्लियर था, है ना? पहला सिस्टम वाज वेरी सिंपल। पहला ब्लॉक लिया, उसका एफबीडी बनाया, खत्म। ओके, दूसरा ब्लॉक लिया, उसका एफबीडी बनाया, खत्म। दो इक्वेशन मिले, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, एक्सेलरेशन 0 आया। एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? यस, यस सर। वेरी यस गुड। सर। फिर टेंशन निकाल लिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल दो, आपको टेंशन मिल जाएगा, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग निकल गया। अब बोल रहा है नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली बाय द स्ट्रिंग्स। तो बच्चों देखो यार, एक पुली रखा है, एक स्ट्रिंग इधर खींच रहा है, एक स्ट्रिंग इधर खींच रहा है उसको। देखो ये पुली है, ये पुली को यहां से एक बंदा इधर खींच रहा है नीचे की तरफ, एक बंदा इधर खींच रहा है नीचे की तरफ, तो उसका नेट फोर्स इधर रहेगा। यस, द नेट फोर्स ऑन द पुली विल बी डाउनवर्ड्स। वेरी गुड। तो एक टेंशन इधर खींचे जा रहा है, एक टेंशन इधर, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। क्यों 90 है? ये देखो यार, ये जो ट्रायंगल है इसकी वजह से इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। ये 30 60, तो ये दो जो टेंशंस है इनके बीच का एंगल 90 है। 90 है तो कैसे निकालेंगे हम? रिजल्टेंट टेंशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2tt cos 90 विच इज √2t स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2t। हे भगवान, ये लो √2t। दो फोर्सेस है, उनके बीच का एंगल 90 है, तो रिजल्टेंट होता है √2 टाइम्स ऑफ t। अब क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। यस यस सर। ग्रेट, है ना? बहुत बढ़िया, जिनका जिनका आ गया बहुत बढ़िया। क्या किया देखो, एक्सेलरेशन इज नेट, देखो सीधा सीधा ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ है ना, ये नीचे की तरफ आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला एक्सेलरेशन इज नेट पुल डिवाइडेड बाय मास। नेट पुल, इसका पुल कितना रहेगा? mg sin 60, मतलब 10 sin 60। इसका पुल कितना रहेगा? 30 sin 60। वेरी गुड। और ये हो जाएगा -20 sin 30, इधर की तरफ आएगा ना 20 sin 30। खत्म, सॉल्व किया उसको, डिवाइडेड बाय टोटल मास 6, सॉल्व करो, आंसर आता है 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोल रहा है फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग। दो टेंशंस है ना? एक है बच्चों ये वाली स्ट्रिंग में, देखो यहाँ पे, एक है ये वाली स्ट्रिंग और एक है ये वाली स्ट्रिंग। ठीक है ना? तो एक बारी इसका एफबीडी बनाओ, एक बारी ए का एफबीडी बनाओ या बी का एफबीडी बनाओ और टेंशंस फाइंड करो। चलो कम ऑन डू इट, टेंशंस निकालो करके बताओ। सर 18.2। ये दो आंसर्स है, दीज आर द टू आंसर्स। क्या करें और कंटिन्यू करें? यस